बहुत सारे लोग एलोवेरा का पौधा लगाते हैं लेकिन उनका एलोवेरा का पौधा ग्रोथ ही नहीं करता। उसके अंदर ना तो जेल बन रहा है और ना ही एलोवेरा नए पत्ते निकाल रहा है। इसका मतलब जो पहली गलती आप करते हैं वो है एलोवेरा के पौधे को लगाते समय। अगर आप सही तरीके से एलोवेरा का पौधा लगाते हैं तो एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ट्रिक जो आपको कोई भी नहीं बताएगा और आपका एलोवेरा इतनी तेजी से ग्रोथ करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। रोज नए पत्ते निकल करके आएंगे आपके पौधे के अंदर और आप काटते काटते इन पत्तों को थक जाओगे। इसके साथ ही कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारा एलोवेरा का पौधा खराब हो रहा है, इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा भूरी हो रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा ढीली पड़ रही हैं या फिर पत्ते इसके पीले हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है वो पॉइंट भी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने के बारे में बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है एलोवेरा का पौधा। तो कुछ ऐसे पॉइंट जिससे कि आपका एलोवेरा का जो पौधा है वो ग्रोथ तो करेगा ही, साथ में इतना मोटा हो जाएगा, इतनी ज़्यादा जेल आपको मिलेंगे और पत्तियां पत्तियां इतनी निकलेंगी कि आप इसको काटते काटते थक जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें एलोवेरा की ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है। और इसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको जो काम करना है वो काम करना है पौधे को लगाते समय। अगर आप इस तरीके से एलोवेरा लगाते हैं जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ तो आपको भी इसी तरीके का एलोवेरा मिलेगा जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये मेरा एलोवेरा का पौधा, इसकी जो हाइट है वो 2 फीट से ज़्यादा है, इतना भारी है कि इसको हिलाना मुश्किल है। एक जगह पर ही ये रखा हुआ है और इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जेल होगा इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अब जो पहला पॉइंट है वो है कि पौधे को लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। चाहे किसी भी तरीके से आप एलोवेरा को ग्रो कर रहे हो, चाहे आप नर्सरी से लाकर लगा रहे हैं या फिर जो उसके छोटे छोटे पप हैं, अगर आपके पास पुराना पौधा है उसको आप ग्रो कर रहे हैं तो तरीका बिल्कुल वही है। तो सबसे पहला आता है पॉट। जो भी आप पॉट लेंगे, पॉट की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए और जो उसकी लंबाई है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जो एलोवेरा है वो चौड़ाई में फैलता है। जितना ज़्यादा इसको जगह मिलेगा वो इतनी ही तेज़ी से पप्स निकालेगा, इतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जब भी आप पॉट लेते हैं तो एक बड़े छेद वाले पॉट में ही एलोवेरा के पौधे को लगाएं। या फिर आप ऐसा पॉट ले रहे हैं जिसके अंदर छेद नहीं है तो पहले खुद से इसके अंदर काफ़ी सारे छेद बना लें, क्योंकि एलोवेरा की मिट्टी के बेस में कभी भी पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुका तो आपका एलोवेरा खराब हुआ। पॉट के छेद से नीचे से पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाकर के एलोवेरा खराब हो जाता है, इसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और पूरा का पूरा जो आपका पौधा है, इसकी जो जड़ है वो सड़ जाती है और पौधा खराब हो जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर पत्ता भूरा हो रहा है या फिर जो पत्ते हैं वो ढीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे की जो ड्रेनेज है वो ठीक नहीं। इन सभी समस्याओं से एलोवेरा को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बड़े छेद वाले पॉट में आप एलोवेरा के पौधों को लगाएं। और अगर आप किसी प्लास्टिक के कंटेनर में लगा रहे हैं तो पहले खुद से इसके अंदर बहुत सारे छेद बना ले। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है इसकी मिट्टी का। एलोवेरा की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। एलोवेरा एक सकुलेंट प्लांट है तो इसको ऐसी मिट्टी चाहिए जो जमे ना। भुरभुरी मिट्टी में ही आपको एलोवेरा के पौधे को लगाना है। कभी भी चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप सिर्फ मिट्टी में एलोवेरा के पौधे को लगाते हैं और आपके पौधे की जो मिट्टी है वो भुरभुरी है तो भी एलोवेरा ग्रोथ बढ़िया करता है, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं इसके लिए, तो इसके लिए जो मिट्टी आप लेंगे वो लेंगे आप 40%, बाकी बच गया 60%, जिसमें कि आप 30% ले लेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई भी ले लो, वर्मी कंपोस्ट ले लो या फिर अच्छे से गोबर की डिकम्पोज खाद ले लो आप। बाकी जो 30% बचता है उसके अंदर आप आधा धान का छिलका और आधा कोकोपिट ज़रूर मिलाएं। इससे मिट्टी हमारी जमती नहीं है, यानी पौधे की मिट्टी जमेगी नहीं तो जड़ों की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होती है ऐसी मिट्टी में। और ऐसी मिट्टी में एलोवेरा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जमने वाली मिट्टी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है एलोवेरा के पौधे को लगाते समय। ये जो 2 पौधे आप देख रहे हैं, अभी मैंने इनको कुछ दिन पहले ही लगाया है और बिल्कुल ऐसे ही पॉटिंग मिक्स बना करके मैंने इन पौधों को रिपोर्ट किया है। और ये जो पप्स हैं ये मेरे बड़े पौधों से निकले हुए पप्स हैं, मैंने इनको खरीदा नहीं है। तो आप जैसे भी पौधे लें, बिल्कुल तरीका आपका लगाने का यही होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट, आपको एलोवेरा के पौधे को रखना कहाँ पर है। काफ़ी सारी कंफ्यूजन है। देखिए, एलोवेरा के पौधे को आप कहीं भी रख दो वो ग्रो करेगा, बस असर इसके पत्तों के ऊपर पड़ता है। अगर आप तेज़ धूप में इसको रख देंगे तो जो इसके पत्ते हैं आपको हल्के से पीले से दिखाई देंगे। अगर आप इसको ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर
सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए इसको, या शाम की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए, तो जो इसके पत्ते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। आप एलोवेरा की जगह को बार बार ना बदलें, बस एक ऐसी जगह पे आप इसको रख दो जहाँ पर हल्का सा शेड भी हो और धूप भी इसको थोड़ी बहुत मिलती रहे, तो एलोवेरा बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा। अगर बारिश का पानी, आजकल बारिश शुरू हो गया है और थोड़ा बहुत बारिश का पानी भी एलोवेरा को मिल रहा है, तो आपका एलोवेरा बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा, इसमें नए नए पप्स भी निकालेगा ये। अगर आप पूरी बारिश के पानी में, यानी ऐसी जगह पर इसको रखते हैं जहां पर दिन भर बारिश है, तो भी एलोवेरा खराब नहीं होगा। बस एक ही शर्त है कि आपके पौधे की जो ड्रेनेज है, यानी छेद से पानी निकलता रहे, तो एलोवेरा ऐसी जगह पर भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। एलोवेरा को बारिश के पानी से हटाने की जरूरत नहीं है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि एलोवेरा एक सेकुलेंट प्लांट है, अगर हम इसको बारिश में रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। बस आप ड्रेनेज अच्छी रखें, बारिश के पानी में एलोवेरा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है और लगातार नए पत्ते, नए पप्स ये निकालेगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे एलोवेरा की पत्तियां अचानक से पीली पड़ने लग गई हैं, या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा भूरी हो गई हैं, या फिर ढीली पड़ गई हैं। तो ये कारण है आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, या फिर पानी आप ठीक दे रहे हैं लेकिन बेस के नीचे, यानी पॉट के बेस में पानी रुका हुआ है, जो कि आपके पौधे की जड़ को गला देता है, फंगस लगा देता है। तो इससे पत्ते अचानक से पीले पड़ने लग जाते हैं, अचानक से भूरे होकर या फिर गिरने शुरू हो जाते हैं। इसके जो पत्ते हैं वो गिरने लग जाते हैं, ढीले से दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि इसके अंदर ज़्यादा पानी भर गया हो। तो ये है ओवर वाटरिंग और बेड ड्रेनेज, यानी ड्रेनेज ठीक ना होने की वजह से। इसके बाद पांचवा पॉइंट, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो हमारे एलोवेरा की पत्तियां हैं वो बहुत पतली पतली हैं, तो इसका मतलब आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपने एलोवेरा को पत्तों से भर दिया है। इसके पत्तों को सही समय पर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसको अगर आप बहुत ज़्यादा पत्तों से भर दोगे, यानी बहुत ज़्यादा पत्ते हैं इसके अंदर, तो ये जेल कम बनाएगा, ज़्यादा पत्ते निकालेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो स्पेस रखें अपने पौधे के पॉट में, यानी जगह खाली रखें। जितने भी पुराने पत्ते हैं उनको आप निकालते रहिए। अगर आप पत्तों को निकालते रहेंगे तो नए पत्तों को ज़्यादा खाना पानी मिलेगा और वो ज़्यादा जेल बनाएगा। तो समय समय पर पुराने पत्तों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब एलोवेरा ग्रोथ करता है तो पूरे ही जो पॉट है उसको ढक लेता है। जैसे कि आप ये मेरा पौधा देख रहे हैं, ये इतना ज़्यादा भर गया है कि मुझे इसकी जो मिट्टी है वो भी दिखाई नहीं दे रही। तो इसीलिए मैं इसके सारे पत्ते जो नीचे के हैं वो सबको निकाल लूँगी। अगर आप ये काम खुद से नहीं करते हैं तो जो ये पत्ते हैं खुद से ही सूखने शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर का जो जेल है वो अपने आप ही सूखने लग जाता है, अगर आप खुद से इन पत्तों को नहीं हटाते हैं। अगर हम इन पत्तों को हटाते हैं तो जो हमारा पौधा है उसको ज़्यादा स्पेस मिलता है, ज़्यादा हेल्दी रहेगा, आपका पौधा ज़्यादा घना रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि अंदर की मिट्टी अब दिखने लगी है और इसके अंदर कितने छोटे छोटे से पौधे हैं, यानी जो पप्स हैं, ये मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे थे, अब पत्ते हटाने के बाद ये दिखने शुरू हुए। तो फ्रेंड्स, इस पौधे के जितने भी पत्ते नीचे हैं वो सारे के सारे मैं हटा लूँगी, और ये जो पप्स हैं इनको निकाल करके भी मैं नए पॉट में रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है। बारिश का टाइम जो है वो बहुत ही बढ़िया समय है इसकी रिपोर्टिंग का। इसके जो नए पप्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से निकल करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो समय है बारिश का वो बहुत ही बढ़िया समय है एलोवेरा को मल्टीप्लाई करने का। अब आप ये सोचेंगे कि इन पत्तों का मैं क्या करूँगी, तो आखिर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो पत्ते हैं वेस्ट नहीं है, इनके बहुत सारे फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे ही पत्ते निकाल लिए जो नीचे लटक रहे थे। तो आप देखिए अभी इस पौधे की मिट्टी अच्छे से दिखने लगी है, इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, और इसमें जितने भी पप्स हैं, अब इन सारे पप्स को मैं निकाल लूँगी। सारे पप्स निकालने के बाद मैं अपने पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी करूँगी गुड़ाई, और काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे इसमें कोई भी खाद दिए हुए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा भर गया था कि मुझे इसकी जो मिट्टी है वो दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरी फर्टिलाइज़र मैंने इसको दिया था, वो दिया था मैंने अंडे के छिलके का फर्टिलाइज़र, और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आई इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने एलोवेरा के पत्तों को मोटा बनाना है, ज़्यादा जल वाला बनाना है, तो फिर इसके पुराने पत्तों को आप लगातार हटाते रहो, जिससे कि जितने भी नए पत्ते आएंगे वो ज़्यादा मोटे और हेल्दी निकल करके आएंगे। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है, जो है एलोवेरा को फर्टिलाइज़र कौन सा हम दे जिससे हमारा एलोवेरा तेज़ी से नए पत्ते निकाले और तेज़ी से इसकी जड़ें ग्रोथ करे। तो अगर आपको एलोवेरा के पौधे के ऊपर ज़्यादा नए पत्ते चाहिए, रोज़ नए पत्ते चाहिए, तो सीधे आपको एलोवेरा की जड़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। एलोवेरा के जिस पौधे की जड़ जितनी तेजी से ग्रोथ करती है,
उसके अंदर उतने ही ज़्यादा नए पत्ते निकल कर के आते हैं। अगर आपका एलोवेरा किसी वजह से ग्रोथ नहीं कर रहा है, नए पत्ते नहीं निकाल रहा है, तो इसका मतलब समस्या आपके पौधे की जड़ के अंदर है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो हमारा पहला फर्टिलाइज़र है, इसको देने के लिए मैंने ये जो मेरा पौधा है इसको लगाए हुए मुझे 15-20 दिन हो चुके हैं। इसकी साइड में मैंने हल्का हल्का सा गड्ढा सा बना लिया है। अब यहाँ जो सबसे पहली चीज़ मैं डालूंगी, ये आपको आपके घर में ही मिल जाएगा, और ये जो चीज़ है ये है इस्तेमाल चाय की पत्ती। यानी वो चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है, आप उसको धो करके अच्छे से सुखा लो, और जब ये सूख जाए तो आप इसे एक कंपोस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की है। एलोवेरा को सिर्फ 2 चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए होती हैं। पहली जो चीज़ है वो है नाइट्रोजन, ताकि पत्तों को तेज़ी से निकाले, और दूसरी जो चीज़ है वो है फास्फोरस, ताकि जो इसकी जड़ें हैं इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ बनी रहे। जितनी तेज़ ग्रोथ होगी, इससे आपके एलोवेरा में उतनी ही ज़्यादा पत्ते निकल करके आएंगे। अगर आप कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसे खाद का इस्तेमाल करें जिसके अंदर अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हो और इसके साथ ही फास्फोरस आपके पौधों को मिल जाए। अब यहाँ पर जो पहली चीज़ थी वो चाय की पत्ती मैंने 3 चम्मच डाली, और जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं अंडे के छिलके का चूरा। अंडे के छिलकों को अच्छे से तोड़ करके मैंने इसका चूरा बना लिया है। मैंने 3 चम्मच चाय की पत्ती यहाँ पर डाला है, और ये जो दूसरी चीज़ है यानी अंडे का छिलका मैं सिर्फ 1 चम्मच डालूंगी। इस तरीके से आप इसको अच्छे से ढक देना। पूरे पौधे में आपको इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइड में हल्का सा गड्ढा बना करके इसको कुछ इस तरीके से ढक देना है। धीरे धीरे इसका जो न्यूट्रिशन है वो पौधे को मिल जाएगा। ये जो मैंने 2 चीज़ें डाली हैं, अगर आप अपने एलोवेरा के पौधे को दे रहे हो तो इसको आप मात्र महीने में 1 बार ही देना, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। इसके बाद हमारा जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो क्या है। अगर आप घर के अंदर ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारे लोग आजकल घरों में ग्रीन टी पीते हैं, तो ग्रीन टी पीने के बाद ये जो ग्रीन टी का जो बैग है वो बच जाता है। इसको आप बस एक बार पानी से ऐसे ही धो लो, और इसकी जो हरी पत्तियां हैं इसको बाहर निकाल करके आप 1-2 दिन के लिए सुखा लो। ये जो पत्ते हैं ये कमाल के फर्टिलाइज़र हैं। इतना बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ये वाली चाय की पत्ती है तो आप इसका इस्तेमाल करो। अगर जो पहली चाय की पत्ती मैंने आपको बताई अगर वो आपको मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल करो। पौधे के साइज़ के हिसाब से हमें इसको देना है। अब यहाँ पर ये जो मेरा पौधा इसको लगाए हुए भी मुझे 15 दिन हो चुके हैं, तो इसमें मैं मात्र 1 चम्मच ये जो चाय की पत्ती है इसका इस्तेमाल करूँगी। मैंने अंदाजे से ही किया है, आप नाप कर 1 चम्मच दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप सिर्फ ये ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो 20 से 25 दिन में आप इसको अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है तो इसकी मात्रा आप 1 चम्मच से ज़्यादा रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ग्रीन टी हरे पत्तों का बना होता है, यानी जो चाय की पत्ती है वो हरे पत्तों का बना होता है, और ये कमाल का न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। कई सारे यानी सभी पौधों को आप दे सकते हैं जिनमें भी नाइट्रोजन की कमी है। इसके बाद हमारा जो तीसरा फर्टिलाइज़र है, अगर आपके पास चाय की पत्ती ये ना तो हरी वाली है और ना ही आप जो पहली मैंने आपको बताई उसका इस्तेमाल आप कर पा रहे हैं, ना ही अंडे का छिलका आपको इस्तेमाल करना है अपने एलोवेरा के पौधे में, तो फिर आपको क्या करना है, आपको लेना है सिर्फ 1 लीटर सादा पानी, और इस पानी में आपको मिलाना है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। ये कॉफ़ी पाउडर कमाल का काम करता है एलोवेरा के पौधे के ऊपर। बस 1-2 बार आप अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करके इसको देखो, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आपको अपने पौधे के ऊपर मिलेगा। इस तरीके से घोलने के बाद अब मैं इस फर्टिलाइज़र को अपने उस पौधे को दे दूंगी जो कि मैंने अभी जिसके अंदर से सारे पत्ते निकाले हैं। इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो चुके हैं। अब ये जो पत्ते बच गए थे उसका क्या करना है, इसको आपको अपने गार्डन में ही इस्तेमाल करना है। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है, इसका आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। चाहे तो आप इसे छोटे टुकड़ों में काट करके भिगो करके रख दो, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं सबको आप दे दो, या फिर आप इसके बड़े बड़े कुछ इस तरीके से टुकड़े काट करके आपके गार्डन में जो बड़े पौधे हैं, जैसे कि कोई फ्रूटिंग प्लांट है आपके पास और बड़ा गमला है, तो उसके अंदर कुछ टुकड़े आप इस तरीके से डाल दो। ये कमाल का न्यूट्रिशन का काम करेगा और आपके जो फ्रूटिंग प्लांट है वो बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग करेंगे। इसका खाद अगर आप इस तरीके से अपने पौधों को देते हैं, इसका इस्तेमाल अपने लगभग सभी पौधों में कर सकते हैं। आपको इस तरीके से इसके छोटे टुकड़े बना करके डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एलोवेरा के पत्तों का इस्तेमाल चाहे अपने पौधों को खाद के लिए करो या फिर अपने लिए करो,
एलोवेरा हर तरीके से आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा पहुंचाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।